श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 107 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 64। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में मनुष्य के पतन का क्रम भगवान ने बताया। स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसे चलता है, ब्रजेत किम। अब इस चौथे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं अगले 2 श्लोकों में। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अन्वयार्थ तू रागद्वेष युक्त ही आत्मवश्य ही इंद्रिय ही विषयान चरन। भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से रहित पुरुष अपनी स्वाधीन की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यह महात्मा अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। आइए अब इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। यहां पर जो तू शब्द आया है ना, वह देहली दीपक न्यायवत दिग्दर्शन कर रहा है। जैसे दरवाजे के चौखटी पर, देहरी पर दीपक रखा जाए तो वह दीपक घर के भीतर भी प्रकाश करता है और घर के बाहर भी प्रकाश करता है। वैसे यहां पर इस तू शब्द का अर्थ है, कैसा है आगे आपको बताते ही हैं। आसक्ति से ग्रस्त जीवात्मा के पतन का क्रम 8 सोपानों के द्वारा बताया भगवान ने। ध्यायतो विषयन् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, इन 2 श्लोकों में आसक्ति के कारण जीव किस तरह पतन की गहराई को छूता है उसका वर्णन किया। अब आसक्ति से मुक्त व्यक्ति कैसे शांति को, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, आनंद के शिखर को स्पर्श करता है, इसको बता रहे हैं। यहां पर बुद्धि को विनाश में स्थित बताकर उसकी कुरूपता बताई। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ऐसा वहां पर बताया। यहां पर बुद्धि को परमात्मा में स्थित बताकर उसकी सुंदरता बताते हैं। यह तू पद दोनों तरफ से काम कर रहा है। बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का उत्थान कैसे होता है। भगवान कहते कि अर्जुन, तू राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य ही इंद्रिय ही विषयान चरन। ये महात्मा जो होता है ना, ये राग द्वेष से रहित अपनी स्वाधीन की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ, विषयों का सेवन करता हुआ कैसा विचरण करता है। देखो, वासनाग्रस्त मनुष्य के जीने का केंद्र हमेशा दूसरा ही होता है। दूसरा न हो तो वह अशांत ही होगा। उसके पास 2 ही दृष्टियां होती हैं, किसी वस्तु पर आसक्त हो जाना या उनसे दूर हट जाना, या तो चिपकना या तो छोड़ देना। सुख बुद्धि जिन पदार्थों में होगी वहां राग, और दुख बुद्धि जिनमें होगी वहां द्वेष होता है। वह जब भी अन्य पदार्थों को देखेगा भोग दृष्टि से ही देखेगा।
और उन वस्तुओं में अपनी आसक्ति के इच्छा के अनुसार राग द्वेष निर्माण करता रहेगा। भाई, पदार्थों का यथार्थ दर्शन वे जैसे है वैसा दर्शन विषयासक्त व्यक्ति को हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें दिखाने वाला कोई दूसरा ही है। कौन है वे? उनकी वासना है, उनका मन है, उनकी इंद्रिया है। उन्हें वही दिखा रही है जो वह देखना चाहती है। ये मनुष्य पराधीन है, वासनाओं के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। और पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता में कभी सुख होता ही नहीं। यह आदमी बेचारा मजबूर है। मन कहता है कि कहो, धन मेरा है, धन सुंदर है, पद सुंदर है, कार सुंदर है, पत्नी सुंदर है, भोग सुंदर है। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। तो वो वासना कह रहे हैं ना, तो इसलिए इनको कहना ही पड़ता है कि धन सुंदर है, पद सुंदर है, कार सुंदर है, पत्नी सुंदर है। यह परवेश हुआ है, पराधीन हुआ है, इंद्रियों की वासनाओं में अटका हुआ है। अतः इंद्रियाधीन जीवन बना है इस बेचारे का। लेकिन जो वासना शून्य मनुष्य है, वह जो देखना चाहता है वही वह देखता है, क्योंकि इंद्रियां इनके लिए ही होती है, यह इंद्रिय के लिए नहीं होता। पदार्थों को देखेगा पदार्थों की तरह, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से मसाला यह नहीं मिलाएगा। न कोई राग होगा, न कोई द्वेष होगा। राग द्वेष पदार्थों का पूर्ण ज्ञान नहीं होने देते, उसमें आवरण डाल देते हैं। पहले राग किसी वस्तु के ऊपर जाएगा तो उसमें कोई वस्तु को देखेगा तो राग पूर्वक देखेगा या द्वेष पूर्वक देखेगा। जहां राग होता है वहां दोष नहीं दिखाई देता, और जहां दोष होता है वहां पे गुण नहीं दिखाई देता। यही अंतःकरण की दरिद्रता है। समझे? समझ जाइए भाई। किंतु जो राग द्वेष से युक्त होकर विषयारण्य में इंद्रियारूप गायों को चराता है, वह तो महाराज गोविंद ही होता है ना। ध्यान रखना, राग द्वेष से मुक्त होकर विषयारण्य में इंद्रियारूप गायों को जो चराता है वह गोविंद ही होता है। कहीं भी अटकता नहीं हुआ, वह कहीं भी चिपकता नहीं है, क्योंकि चिपकाने के लिए जो आसक्ति रूपी गोंद चाहिए था ना, वह अब इसके पास नहीं है। ज्ञानवा लिखते हैं, जैसा सूर्य आकाश गतु रश्मि करे जगाते स्पर्शतु तरी संग दोषे का लिंपतु तेथे चिने। जैसे सूर्य अपनी किरण रूप करों से माने हाथों से समस्त जगत का स्पर्श करता है, किंतु उन जगत के संसर्ग से ही कहीं चिपकता है क्या? हो नहीं चिपकता। वैसे ही जो आत्मरस में निमग्न है, जिसने स्वयं परमात्मा को जाना है, वह अपने ही प्रकाश में जगत को देखकर कहीं भी नहीं चिपकेगा। समस्त विषय जाति जिसके लिए मिथ्या प्रतीत हुए हैं, जो पूर्ण जागृत हुआ है, भला उन्हें विषय भी कैसे प्रतीत होंगे, और फिर वे बाधा भी कैसे करेंगे। स्वप्न के पदार्थ जागृत पुरुष को कभी भी पीड़ित नहीं करते, क्योंकि वे अस्तित्वहीन ही होते हैं। विषयों को विषय के रूप में देखने वाला ही न रहा, ध्यान रखना, विषयों को विषय के रूप में देखने वाला ही नहीं रहा, तो वे पीड़ित किसे करेंगे। विषयों को देखने के लिए जो रस चाहिए था, जो आसक्ति चाहिए थी, वह तो आत्मरस में परिवर्तित हो गया।
सब आत्माराम ही हो गया। अब कौन किसे डुबाएगा, कौन कहां पर आसक्त होगा। जरी उदकी उदक बुडीजे का अग्नि आगी पोळीजे तरी विषय संगे आपले विजय परिपूर्ण। तो ध्यान रखना, जब पानी ही पानी को डुबाएगा, डुबा सकता है क्या पानी पानी को? नहीं। अग्नि ही अग्नि को जलाएगी, लेकिन जला सकती है क्या अग्नि अग्नि को? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। तभी वह परिपूर्णत्वावस्था को प्राप्त हुआ पुरुष विषयों के साथ चिपक सकता है। अर्थात पानी पानी को डुबा नहीं सकता, अग्नि अग्नि को जला नहीं सकती। तो वैसे ही यह आदमी इस संसार के विषयों में डूब नहीं सकता। हे अर्जुन, विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है ऐसा महात्मा। देखो, जो हमारे विधान का पात्र है, विधातुम योग्यः इति विधेयः आत्मा अंतःकरण, समस्त इंद्रियों का जो शास्ता है वही प्रसन्नता को प्राप्त होता है। स्वस्थ अंतःकरण का परिचय है कि वह प्रसन्न है। प्रसाद का अभिप्राय ही यह है कि जो मिले वह शांति से प्राशन करे। प्रसाद प्रभु दत्त ही होता है। आंतरिक शांति ही आत्म प्रसाद है। यह आत्मा से अनवरत निर्झरित एक परम शांति है, परमानंद है। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। जो प्रभु का साक्षात दर्शन करा देता है उसी को हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण। जो परमात्मा के पास बैठता है उसका तो अंतःकरण शुद्ध ही होगा ना। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।